गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे और अपना सेशन लेकर आ चुके हैं हम लोग, जिसमें हम लोग पॉलिटी पर चर्चा कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण सेशन है ये सभी लोगों के लिए। तो इसमें आप लोग जुड़कर मेरे संग पॉलिटी के टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मूल कर्तव्य है। महत्वपूर्ण सेशन है ये, मूल कर्तव्य, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को देखेंगे और आपको के बाद पहले थोड़ा सा समझा देंगे कि एग्जैक्टली तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि एक अधिकार, कर्तव्य और दिशा निर्देश बताती हैं। उन तीनों को हम लोगों ने देख लिया है। मौलिक कर्तव्य रह गया हमारा, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ठीक है, एक छोटे से परिचय के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और ये नया चैनल जो है पूरी तरीके से डेडिकेटेड है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के क्रम में, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रॉपर पीसीएस की परीक्षा आती है और आरओ की। अन्य लोगों के लिए भी बराबर का लाभांश मिलता है। इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अन्य परीक्षाओं में से कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। देखिए, पॉलिटी है, पॉलिटी हर जगह पॉलिटी ही है। लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर जो कंटेंट रखने का प्रयास किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की डिमांड है। थोड़ा सा आपने पैटर्न देखा चेंज है इस टाइम पे। जैसा कि अभी 2019-20 पीसीएस की और 21 पीसीएस की परीक्षा आपने देखी, खासतौर 2021 की आरओ की परीक्षा देखी, उसी क्रम में को डिजाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। मूल कर्तव्य है, निकम मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप लोग जुड़ जाएं फटाफट, एक बार शेयर कर दें सेशन को, ना किया हो तक तो। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूँ। 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन और जीएस मेंस पेपर 4 आप लोग के लिए लेकर मैं आता हूँ। और अनअकैडमिक किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड, मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मूल कर्तव्य को देखेंगे यहाँ पे। पहले आप लोग को मूल कर्तव्य शुरू करने से पहले बता दो, देखिए 3 चीजें हैं। एक है मौलिक अधिकार, एक है राज्य के नीति निदेशक तत्व, और तीसरा है आपका मूल या मौलिक कर्तव्य। थोड़ा सा इसके अंतर समझ लीजिए क्या है तीनों। ये जो अधिकार है वो आदमी यानी कि जनता के अधिकार है। कौन देता है इसको? सरकार। इसके माध्यम से कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर इसका हनन होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको देखते हैं। ठीक है, छोटी मोटी बात है। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन या निर्देश है। इसको सरकार को, ये निर्देश सरकार को दे कौन रहा है? संविधान दे रहा है। क्या निर्देश है ये निर्देश है आपके कि आपको जो भी लोक कल्याणकारी योजना लानी है, या जो भी क्या कहते हैं कि आप जन कल्याण के काम करोगे, तो उसमें डीपीएसपी को देखोगे। हालांकि डीपीएसपी को आपने बताया था कल की क्लास में कि इसको आप क्या नहीं कर सकते, आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। ठीक है, लेकिन सरकार का ये कर्तव्य होगा। तो संविधान कहता है कि जब भी आप कोई भी नीति या कोई भी नया योजना या कोई भी नई क्या कहते हैं कि वो लेके आओगे, अ, लोक लोक नियोज लोक पब्लिक मतलब कोई भी नीति लेकर आओगे, लोक नीति जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, उस नीति को लागू करते वक्त आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि आपका जो है ये तत्व उसमें सम्मिलित हों। इसी में मैंने कल बताया आप लोगों को बहुत सारी चीजें कि जैसे 73वां संविधान संशोधन हो गया, मातृत्व अवकाश अधिनियम हो गया, समान नागरिक संहिता, इन सब चीजों को जो है इसी आलोक में रख के लाया गया था। इसके बाद बात आती है मूल कर्तव्य की। ये मूल कर्तव्य किसके हैं? ये नागरिकों यानी कि जनता के हैं। ठीक है, किसके प्रति? देश और समाज के प्रति। तो जिस तरीके से समझिए एक तरीके से कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये किसके, एक तरीके से ये भी मूल कर्तव्य हैं। किसके हैं? ये राज्य के हैं। राज्यों का ये कर्तव्य होगा। इसका नाम दिया गया नीति निर्देशक तत्व। कि नीति को बनाते वक्त या डायरेक्ट करते वक्त आप इन चीजों को ध्यान दोगे। तो एक तरीके से ये भी कर्तव्य हैं। किसके हैं? राज्यों के हैं। और मूल कर्तव्य क्या है? ये क्या है? ये नागरिकों के कर्तव्य है कि आपका देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होंगे। मोटी मोटी 3 क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता थी वहां पे, मैंने बताने की इसलिए कोशिश की।
अब अपने चैप्टर की तरफ आ जाते हैं जिसका नाम है हम लोग का मूल कर्तव्य। देखते हैं मूल कर्तव्य। देखिए 1976 में क्या हुआ था, एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। इसी की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान दीजिएगा 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 क उस क्या किया गया, शामिल किया गया संविधान में, और उसमें एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 51 क जो है जोड़ा गया। ठीक है, 51 क जोड़ा गया, जो मूल रूप से क्या कहते हैं कि मूल कर्तव्य शामिल किए गए संविधान में, उनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। कितनी, 10 मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था। इसके बाद क्या हुआ कि 2002 में एक अन्य मूल कर्तव्य को इसमें जोड़ दिया गया, उसको बताएंगे कौन सा जोड़ा है। इसके आधार पर क्या हुआ, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई। इस पर्टिकुलर 2 पैराग्राफ से आपको कितने क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि किस अनुसमिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, तो आंसर हो जाता है स्वर्ण सिंह समिति। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को आपके संविधान में शामिल किया गया, तो आंसर है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस वर्ष हुआ, तो ये भी आंसर है आपके पास 1976। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है किस भाग के तहत मूल कर्तव्य शामिल है, तो भाग 4 क, और किस अनुच्छेद के तहत सम्मिलित, तो भाग अनुच्छेद 51 क। मूल रूप से कितने जोड़े गए थे, तो 10, और वर्तमान में संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा आपका 11 यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे सवाल बनते हैं, मैच कराने से लेकर दुनिया भर की चीजें यहाँ से पूछी जाती रही है मूल कर्तव्यों के संदर्भ में। देखिए स्वर्ण सिंह समिति जो बनाई, जिन्होंने जिनके अनुशंसा पे मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, उन्होंने मेनली 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई थी। कितने, 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक नहीं पूछा है एग्जाम में, लेकिन कभी पूछ सकता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने मूलतः कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा की थी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 मूल कर्तव्य। ध्यान दीजिए, कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की यहाँ पर बात की गई थी, लेकिन सरकार ने कुल 10 मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े थे, और वर्तमान में संख्या कितनी है आपकी, 8 है। एक एक चीज को देख लीजिए, पूरा याद भी कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन सा हमारा मूल कर्तव्य है, कौन सा नहीं है, और कुछ जो जहां जहां कंफ्यूजन होता है उसको भी बताने का प्रयास आपको यहाँ पर करेंगे। संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वजों और राष्ट्रगान का आदर करें। तो पहला मूल कर्तव्य जो नागरिकों को बताया गया है कि आपको क्या करना है, वो क्या है कि आपको सबसे पहले जो संविधान की बातें हैं उसको उसका करना है पालन। ठीक, उसका पालन करना है। इसके साथ साथ जो बातें अन्य हैं उसमें क्या कहा जा रहा है कि आप जो संविधान के आदर्श हैं, हमारे संविधान के आदर्श जो हैं, संविधान के आदर्श क्या क्या है, लोकतंत्र और मानवतावाद, उसको सजोएं। जो भारत की संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय और क्या कहते हैं क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, उनका सम्मान करें, उनकी जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें। जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, झंडा है, उसका सम्मान करें, और जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसका भी आदर करें। पहला मूल कर्तव्य आपका ये हो गया। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भाई हम जो इतिहास में पढ़ते हैं कि हमने स्वतंत्रता कैसे कैसे प्राप्त की, कितने संघर्षों के साथ प्राप्त की, और उसमें किस किस लोग का कितना बलिदान है, योगदान है, उन सभी चीजों से हम प्रेरित हों, उनको अपने हृदय में संजोए रखें, और उन लोगों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखें और साथ साथ उनको सम्मानित करें। ठीक, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें। संप्रभुता क्या होती है, हम स्वतंत्र हों अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए। ये क्या है, भारत की संप्रभुता है। इस पे हमारे देश किसी भी देश का हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये क्या है, संप्रभुता है। एकता, एकता है जो हमारा कि हम अलग अलग धर्मों के लोग जो है एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे भारत की एकता कहा जाता है, तो उसको भी बनाए रखें। अखंडता, अलग अलग राज्य जो भारत में है 28 राज्य, वो एक साथ जुड़ के एज अ भारत के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करें, न कि
क्षेत्रीयता के आधार पर। तो इसकी हमें रक्षा करनी है और इसे बनाए रखना है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आपको क्या करना है? आपको कोई ऐसा, आप अगर एक सामान्य नागरिक हैं तो आप डायरेक्ट जाके सीमा पे खड़े होकर देश की रक्षा तो नहीं कर सकते, लेकिन आप एक सामान्य नागरिक के कर्तव्यों को निभा के भी देश की रक्षा कर सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार में सम्मिलित न होके, कोई भ्रष्टाचार है कर रहा है तो उसकी सूचना सरकार को देके, किसी प्रकार के अराजक तत्वों के बारे में आपको जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना सरकार को देके, ठीक है, किसी भी अन्य सामाजिक समस्याओं के खिलाफ आवाज उठा के, पीआईएल दाखिल करके न्यायालय तक बात को पहुंचा के, तो कई ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? देश की रक्षा कर सकते हैं। देश को दो प्रकार से खतरा होता है, एक बाह्य खतरा होता है, एक आंतरिक खतरा होता है। आंतरिक खतरे को आंतरिक सुरक्षा नाम दिया जाता है। तो आंतरिक सुरक्षा जो होता है देश में के अंदर जो हो रही गतिविधियों की वजह से हो रहा होता है। जैसे आम नागरिक आपके पास बहुत सारे ऐसे वो होते हैं कंडे और बहुत सारे तरीके जिससे आप देश की रक्षा कर सकते हैं। साथ साथ आह्वान किए जाने पर, मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें क्या होता है कि हमारे सैनिक जो है कम पड़ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न जाती है जिसमें हमें और लोगों की आवश्यकता होती है, तो आपको बुलाया जाए तो आप हमेशा तैयार रहें देश सेवा करने के लिए, सिर्फ सैनिकों की नहीं। अगर जैसे कोरोना आपदा के समय क्या हुआ था, बहुत सारे स्वयं सहायता समूह बने, बहुत सारे लोगों को आग्रह किया कि आइए आप जो है क्या कहते हैं कि वॉलंटियर के रूप में काम कीजिए। दिल्ली सरकार में आप दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं कि लाइट ऑफ गाड़ी, लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, है ना, लाइट रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ करके एक अभियान चलाया गया था, जिसमें क्या हुआ था, इस प्रदूषण को रोकने के लिए अभियान चलाया गया था। मेंटरशिप प्रोग्राम वहां चलाया जा रहा था। इस तरीके की जो है आप एक आम जनता इसमें पार्टिसिपेट करके क्या कर रही है? देश की सेवा और रक्षा कर रही है। ठीक है, अगला क्या मूल कर्तव्य है हमारा? भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। साथ साथ ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये कह रहे हैं कि हमें भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता क्या होता है? एक भाईचारा या जो आपसी लगाव होता है उसको बढ़ाएं। साथ में भ्रातृत्व, भ्रातृत्व जैसे भाई की भावना, जैसे आप अपने भाई के साथ रहते हैं, भाइयों के साथ रहते हैं, उस तरीके की भावना जो है आपको देश के सभी लोगों के साथ विकसित करनी है, और जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग से ऊपर उठकर एक मनुष्य के नाते, एक मनुष्य की सहायता, एक देशवासी के नाते देशवासी की सहायता जैसे होती है, उस प्रकार से आप इसको करेंगे। इस प्रकार की कर्तव्य जो है आपको संविधान की तरफ प्रदत्त किया गया है। साथ साथ कहा ऐसी प्रथाओं को त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। कैसी प्रथाएं? जैसे पुराने में अगर चले जाए तो सती प्रथा, नए में आते हैं तो बाल विवाह, ठीक, दहेज प्रथा, साथ में जो लैंगिक भेदभाव होते हैं, कार्यालयों में जो क्या कहते हैं छेड़खानी होती है, अभद्र टिप्पणियां की जाती है, तो इस तरीके के व्यवहार से क्या होंगे? आप दूर रहेंगे और महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और उनको सम्मान देंगे। ये आपका मूल कर्तव्य होगा। हमारी सामसिक यानी कि कंपोजिट संस्कृति क्या है? कंपोजिट संस्कृति आपने बहुत शब्द सुना होगा, गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब। ये क्या है? ये कंपोजिट कल्चर का शब्द है जो हम लोकल है हम लोगों का। इसका मतलब होता है जहां पर एक तरीके से हिंदू मुस्लिम, ठीक है, और अन्य धर्म जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के रहते हैं, और उसके माध्यम से जो नया कल्चर भारत में डेवलप हुआ है, इसी कंपोजिट कल्चर है हमारे देश का, इसको हमें बनाए रखना है, विवाद नहीं रखना है, और इस गौरवशाली जो परंपरा है हमारी, इसके महत्व को समझना है और इसका परिरक्षण करना है। परीक्षण नहीं, परिरक्षण की टाइपिंग रखोगे, परिरक्षण है मतलब इसको बनाए भी रखना है हमें, सिर्फ इसको मतलब समझना ही नहीं इसका, इस मैटर को, जिस तरीके की हमारी संस्कृति है। जैसे वर्तमान में आप देखते होंगे कि दुनिया भर के क्या कहते हैं उत्तेजित वाले उत्तेजनापूर्ण मैसेजेस जो हैं वायरल होते हैं व्हाट्सएप पर, वीडियोस आती हैं जिससे क्या हो रही हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी हाल में पंजाब में आपने देखा कि मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ी, में क्या हुआ? नीता कुमारी, गुड इवनिंग। एक लड़का जो कि आज वहां के डीजीपी ने भी क्या कहते हैं कि इस बात को स्वीकार लिया है कि वो लड़का मानसिक रूप से क्या कहते हैं कि विक्षिप्त था और भोजन की तलाश में वहां पर आया था, और भीड़ ने उसको मार दिया, इसीलिए कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई वहां पे। तो ये क्या है? ये हमारी कंपोजिट कल्चर से अलग है मामला, ठीक है। इसी को कहा गया कि इसको बना के अगर रखेंगे तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है हमारे देश में वो नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद है आपका प्राकृतिक पर्यावरण को और वन्य जीवों की रक्षा करें,
और इसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र पर दया भाव रखें। तो इसमें कहा गया कि देखिए प्राकृतिक पर्यावरण इस टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं वरन पूरे विश्व के लिए। पूरे विश्व के लिए बढ़िया होनी था, आप कैसे? ठीक है। हाँ, आपने देखा होगा अभी ग्लासगो में नया सम्मेलन हुआ, उसमें सभी देशों ने प्रतिबद्धता जताई है नेट जीरो की। वो क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए है। और 2050 तक विश्व के कई देश नेट जीरो प्राप्त करने की संकल्पना अपनी दोहरा रहे हैं। भारत ने अपना लक्ष्य रखा है 2070। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मूल कर्तव्य में हो, क्योंकि ये जो प्राकृतिक या पर्यावरण संरक्षण है ना, ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश के बस की बात नहीं हो, इसे पूरी मानवता को मिलकर साथ में लगना होगा, तब जाके ये हम पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उसको रोक सकते हैं। तो ये हमारा संविधान में भी इसके बाहर देखिए, हमारे संविधान के निर्माता या जिसने जो थे, उन्होंने कितनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था और इन चीजों को तभी शामिल किया था कि ऐसी चीजें हमारे एक प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य में शामिल करिए, जिससे क्या हो सके, उसको इस बात का एहसास हो सके कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि 1975-76 के दशक में इतना पर्यावरण को लेकर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो थी ही। साथ साथ लिखा वन्य जीवों की रक्षा करें। अंतर्राष्ट्रीय कई संधियां हैं जिसमें अवैध वन्य जीवों को पर क्या कहते हैं, व्यापार पर क्या प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इनके संवर्धन को रोक बढ़ाएं, साथ में प्राणी मात्र पर दया भाव रखें। जो देखते हैं आप लोग, कोई वीडियो आता है, कुछ जानवरों को मारा जा रहा है, इस तरीके से किया जा रहा है, इन चीजों से दूरी रखनी है, हमारा क्या होगा, ये हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है। अभी आगे भी है, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, मैं आपको बता दूं। ये लेकिन अब ये खत्म हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, स्कॉलरशिप इसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। रैंक 1 देखिए 25 तक के बच्चे इसको प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रैंक 1 से लेकर 25 तक के बच्चे इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से स्कॉलरशिप टेस्ट मिलता है, और इसके माध्यम से आप क्या एक टेस्ट के माध्यम से स्कॉलरशिप आपको मिलती है बेसिकली, तो आप प्राप्त करके अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। ये विजय भव नामक यूपीपीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज है, जो कि जीएस के चारों पेपर और हिंदी निबंध को यहाँ पर कराया जा रहा है। पूरा 3 घंटे का होता है। 21 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, 26 दिसंबर तक संचालित होगा ये। आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डेडलाइन डेट के बाद आगे नहीं बढ़ सकते इस पे आप। अब बात अगर करें अनअकैडमी प्ले स्टोर से कैसे लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी पहुंचना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करना है। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। फिर आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगे। इन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड PSTEN डाल के इसको अनलॉक कर सकते हैं। प्रदीप, गुड इवनिंग, स्वागत है बहुत। चलिए अब आगे बता दें आपको। ठीक है, तो यहां से आप फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज मेरी कर सकते हैं ज्वाइन। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का, एक्सेस मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉगी मिलती है, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं। एक मंडे टू फ्राइडे 8 बजे ही टेस्ट सीरीज का संचालन किया जाए, जो करंट अफेयर के लिए, इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं 2 साल के सब्सक्रिप्शन का। 11 बजे एक सुबह फ्री सेशन चलता है इंडियन सोसाइटी का, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। 20 और 21 दिसंबर को संचालित हिंदी आलेखन पत्र था, फ्री क्लासेस, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 22 दिसंबर के लिए हुई थी। तो हम लोगों ने देखा बेसिकली उसमें कि हमारे, एक मिनट कुछ स्लाइड मिस हो गई। चलिए आज इसको फिर इतना रखेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाले स्लाइड इसमें शामिल है, उसको मैंने अलग चैप्टर बनवाया था, लेकिन गलती से इसमें अटैच हो गया ये। ठीक है, गलती से इसमें अटैच हो गया है। इसको जो है मैं आपको बता देता हूँ, वो एक स्लाइड मिस हो गई है, मैं आपको अभी इसको बता देता हूँ। गलती से स्लाइड मिस हो गई है, मैं वहां पर भी मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो संविधान वाला हो गया, लेकिन एक जो आगे के 4 और हैं उसके बारे में बता दें आपको जरा। तो एक सेकंड, इसको मत देखिए, ये थोड़ा सा ये गलत साइड ऐड हो गई गलती से। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर मैं अलग से कराऊंगा, जो आपके वो हैं, ये क्या है बेसिकली, चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल का, तो इसको अलग से ही कराऊंगा मैं। 8वें नंबर पे भी आपका एक जो मूल कर्तव्य है उसके बारे में बता दें आपको, 8, 9, 10 सॉरी। ठीक है, तो 8th नंबर पे जो आपका मूल कर्तव्य है वो क्या है, उसमें मिस हो गई स्लाइड। ये है आपका वैज्ञानिक
दृष्टिकोण का विकास करना का विकास और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना। ठीक है। तो आठवां मूल कर्तव्य कहता है कि आप अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करेंगे अपनी सोच में, ताकि परंपरागत रूढ़िवादिता चीजों से क्या हो, आप आगे बढ़ सकें और दुनिया के साथ जुड़कर आगे चल सकें। ठीक है, तो आठवां आपका ये था। नौवां कहता है आपका सार्वजनिक संपत्ति की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जिसमें आपका रेलवे है, बसेस हैं या पार्क हैं जो सार्वजनिक, इनको सुरक्षित रखेंगे और क्या करेंगे, हिंसा से दूर रहेंगे। किसी प्रकार के जब देखते हैं हिंसा होती है तो क्या होता है, सबसे ज्यादा सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचती है। ठीक है, तो आपका नवा मूल कर्तव्य कहता है कि आप क्या करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे और साथ साथ जब भी कोई ऐसी अप्रिय घटना होगी तो आप हिंसा से खुद को दूर रखेंगे। ये भी अलग स्लाइड है। ठीक है, नौवां आपका 10वां आपका मूल अधिकार कहता है, 10वां मूल अधिकार कह रहा है कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत हित पर तो शॉर्ट में समझा तो बड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है, शॉर्ट में समझा क्या मतलब। ठीक है, कुल मिला के इसमें कहना ये जा रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक हित के माध्यम से या सामूहिक प्रयास के माध्यम से आप इस तरीके से प्रयास करेंगे कि राज्य यानी कि भारत जो है निरंतर नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है, तो ये आप व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर यानी कम्युनिटी के माध्यम से भी प्रयास करेंगे कि भारत क्या कर सके, नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। अब मेन आता है 11वां, जो कि बाद में जोड़ा गया है। 11वां जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 86वें 86th संविधान संविधान संशोधन के माध्यम से। एक संविधान संशोधन के माध्यम से कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया था कि पहले जो ये व्यवस्था थी ये थी आपकी कहां पर, डीपीएसपी में। ठीक है, 43 के तहत डीपीएसपी में थी। अब यहां पर क्या हो गया, 0 से 6 वर्ष कर दिया गया है और ये लाके आपके कहां पर शामिल कर दिया गया है, आपके मौलिक अधिकारों में भी शामिल कर दिया गया है और साथ साथ आपके मूल कर्तव्यों में भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, ये आपके कुल मिला के मूल कर्तव्य 11 थे जिस पर आज चर्चा करनी थी। ये जो हम लोग का ये स्लाइड्स चल रही है, मैं आपको अलग से कोर्स लेकर आऊंगा, एक अलग क्लास लेके आऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल कराऊंगा, तो उसके उसमें लेकर आएंगे तो उसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, देखिए आप लोग के लिए जो है एक अनूप सर द्वारा ज्योग्राफी का बैच संचालित किया जा रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। पॉलिटिक आंसर राइटिंग बैच जो है अजय सर का संचालित हो रहा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एक मेरा बैच सामान्य हिंदी तथा निबंध का आरओ यारो के लिए 18 से 30 दिसंबर तक संचालित हो रहा है, प्लस पर शाम 7 बजे। प्लस पर किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड में मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट और साथ में उपराप्त सभी ऑफर जो है प्राप्त कर सकते हैं। यूपीपीसीएस आरओ यारो मेंस के लिए जो है बैच कोर्सेस आपको 10 दिसंबर से संचालित हो रहे हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंस ऑप्शनल का जो कि लोक प्रशासन, फिलोसफी, हिंदी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का बैच संचालित हो रहा है, इसको भी ज्वाइन करके तैयारी को अपने आप आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों में कंफ्यूजन होता है अपर लोअर आरओ यारो यूपीएसआई यूपीट्रिपलएससी लेखपाल बी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए क्या अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग एडमिशन लेना होगा। तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक विजयी भाव बैच जो है यूपीपीसीएस मेंस 2021 के लिए संचालित हो रहा है, सभी चीजें इसमें शामिल है, सारे पेपर 1 2 3 4 आंसर राइटिंग विद हिंदी और एसे के लिए सारी चीजें कंप्लीट उपलब्ध है, आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर फीस की बात करें तो 24 महीने की जो फीस है वो 12,240 रुपए 510 रुपए महीने में इसको प्राप्त कर सकते हैं।
12 महीने की जो फीस है 8,415 रुपए, 701 रुपए महीने पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऑफर के तहत 3 एक्स्ट्रा महीने सब्सक्रिप्शन यहाँ मिल रहा है, 2 एक्स्ट्रा महीने सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, और मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट और ऑफर भी प्राप्त कर सकते हैं। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है बिहार और यूपी की तैयारी। आपको पता है बिहार में 794 सीटें हो चुकी हैं BPSC 67th में, इसकी तैयारी आप बढ़िया से कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी फीस 6 महीने 12 महीने की है। यहाँ पे 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड PS10 यूज कर सकते हैं। बक्स बाउंड्री कार्यक्रम पे किसी वीडियो पे कोई शिकायत है तो इसकी शिकायत आप अनअकैडमी पे कर सकते हैं, ये उसी स्लाइड का है, अलग लेके आएंगे पूरा, क्योंकि स्वतंत्र क्लास होनी चाहिए इसकी। अभी करंट अफेयर का सेशन नहीं ले पा रहा हूं मैं 9 बजे जो फ्री है स्पेशल, लेकिन आपको 9 PM पे करंट अफेयर मिलता है, जो कि अभी तबियत थोड़ी गड़बड़ चल रही है। 1 जनवरी के बाद से इसको रेगुलर रूप में लेकर आएंगे। ये टेलीग्राम का चैनल का नाम है यूपी मंत्रा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम के माध्यम से आपको PDF नोट्स और सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो तो रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज कर लीजिएगा। किसी भी सेशन को देखने के लिए आपको 8 बजे यूपी मंत्रा चैनल को लाइव आना है। 8 बजे मैं यहाँ पर क्लासेस ही ले रहा हूँ पॉलिटी की। एक एक टॉपिक को छोटे छोटे सेक्शन में बांट रखा है और उस तरीके से पूरा कंप्लीट कराएंगे। और जनवरी में क्या करेंगे, जनवरी में आप लोग का वीकली टेस्ट लेंगे यहाँ पर पॉलिटी का ही, ठीक है, मैराथन टेस्ट, वो भी शुरू करेंगे जनवरी में। लेकिन उसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया जरूर कर लीजिएगा, ताकि कमेंट कर सकें और महत्वपूर्ण सेशन आपसे मिस ना हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन।